इजराइल ने ईरान में तबाही मचा दी, एक और भीषण जंग शुरू। इजराइल ने 200 से ज्यादा लड़ाकू विमानों से ईरान पर बोला हमला। ईरान के 20 टॉप कमांडर मारे गए, 6 परमाणु वैज्ञानिकों की मौत। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर भी बरसाए बम। ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम और बैलिस्टिक मिसाइलें भी तबाह। शुक्रवार सुबह 3:30 पर अचानक से पूरा ईरान टहल उठता है। इजराइल की तरफ से ईरान पर ऐसी बमबारी होती है कि पूरे ईरान में तहलका मच जाता है। इजराइल ने ईरान पर 200 लड़ाकू विमानों के साथ 5 फेज में हमले किए। इजराइल ने इन हमलों को ऑपरेशन राइजिंग लॉयन नाम दिया है। इजराइल के इन हमलों से ईरान की राजधानी तेहरान दहल उठती है। तेहरान के उत्तर पूर्वी इलाकों में भी धमाके ही धमाके सुनाई पड़ते हैं, क्योंकि ईरान एटम बम बनाने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। इजराइल और अमेरिका नहीं चाहते हैं कि ईरान परमाणु शक्ति वाला देश बने, लिहाजा ईरान पर सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक शुरू होती है और पहले फेज में ईरान के टॉप कमांडरों को निशाना बनाया जाता है। और इस हमले में ईरान के टॉप 4 मिलिट्री कमांडर समेत 20 सैन्य अफसर मारे जाते हैं, जिसमें ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के कमांडर हुसैन सलामी मारे गए हैं। ईरान के आर्मी चीफ मोहम्मद बाघेरे भी इजराइल के हमले में मारे गए हैं। बाघेरे ईरान की सेना के सबसे प्रमुख स्तंभ थे। इजरायली हमले में सुप्रीम लीडर खामेनेई के शीर्ष सलाहकार अली शमखानी को भी निशाना बनाया गया। शमखानी ईरान की कूटनीति का एक उभरता हुआ चेहरा था। इजराइल ने अपने दूसरे फेज के हमलों में ईरान की परमाणु साइट्स पर बम बरसाए। इजराइल ने ईरान के शिराज और तबरीज शहरों के साथ साथ नतांज न्यूक्लियर साइट पर हमले किए। इस हमले में ईरान के 6 परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। ईरान की न्यूज एजेंसी तस्नीम की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली हमले में जो 6 परमाणु वैज्ञानिक मारे गए हैं, उनके नाम हैं अब्दुल हामिद मिनोचेहर, अहमद दरेजा जुल्फगारी, सैयद अमीर हुसैन फकी, मोतला बिजादेह, मोहम्मद मेहदी तेहरानची और फेरेदोन अब्बासी। इन हमलों के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया, हमने ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम के केंद्र नतांज पर हमला किया है। हमने ईरानी परमाणु बम पर काम कर रहे ईरान के प्रमुख परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाया है। हमने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के केंद्र पर भी हमला किया है। इजराइल ने तीसरे फेज में ईरान की राजधानी तेहरान के शहरों पर हमले किए। तेहरान के उत्तर पश्चिम में तबरीज शहर को भी निशाना बनाया गया। शहर के न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर और 2 सैन्य ठिकानों पर हमले हुए हैं। तेहरान के दक्षिण में इस्फहान शहर, तेहरान के दक्षिण पश्चिम में अराक शहर, तेहरान के पश्चिम में करमनशाह शहर को ईरान ने निशाना बनाया। इजरायली हमले में ईरान के प्रमुख परमाणु साइट नतांज को भारी नुकसान पहुंचा है। इसी साइट पर ईरान यूरेनियम संवर्धन का काम कर रहा था, जिससे परमाणु बम बनाया जा सकता है। आपको बता दें कि इजराइल के हवाई हमलों में 78 लोग मारे गए हैं और 329 घायल हुए। इजराइल ने चौथे फेज में ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल सिक्योरिटी सिस्टम को निशाना बनाया और फिर 5वें फेज के हमले में इजराइल ने दोबारा पश्चिमी ईरान में सतह से हवा में मार करने वाली और बैलिस्टिक मिसाइलों को टारगेट किया। इसके बाद ईरान ने पलटवार शुरू किया और इजराइल पर 100 ड्रोन से हमले किए और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई ने कसम खाते हुए कहा, इजराइल ने खुद अपने बुरे भविष्य की पटकथा लिख दी। इस हमले का जवाब इजराइल को निश्चित रूप से मिलेगा। यहूदी देश को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। आपको बता दें कि ईरान ने कोम शहर के पास जामकरान मस्जिद के गुंबद पर लाल झंडा फहराया है। ये लाल झंडा शिया इस्लाम में बलिदान और बदले का प्रतीक माना जाता है। यह झंडा किसी बड़े हमले या महत्वपूर्ण व्यक्ति की मौत का बदला लेने की कसम का प्रतीक भी है। यानी संकेत साफ है, इजराइल और ईरान के बीच अब जंग का सीधा मोर्चा खुल चुका है। आज तक ब्यूरो। ईरान को इजराइल ने घर में घुसकर मारा।
मिसाइल अटैक के बाद ईरान में मची तबाही की गवाही दे रही हैं ये तस्वीरें। एक दो नहीं बल्कि 200 लड़ाकू विमानों से इजरायल ने ईरान के 100 ठिकानों पर बारूद की बरसात कर दी। इजरायली हमले में ईरान के 4 एटमी ठिकाने मिट्टी में मिल गए, 2 सैन्य अड्डे भी बर्बाद। यही नहीं, इजरायल के सटीक मिसाइल अटैक में ईरान के सेना प्रमुख, स्पेशल फोर्स के मुखिया समेत 2 परमाणु वैज्ञानिकों की मौत हो गई। ईरान पर इजरायल का ये सबसे बड़ा हमला है। अब ईरान ने बदला लेने की धमकी दी है। ईरान ने अपनी सेनाओं को जवाबी कार्रवाई का आदेश दे दिया। यानी इजरायल के हमले से शुरू हुआ ये युद्ध अब आने वाले दिनों में महायुद्ध में बदल सकता है। ईरान के हमले की आशंका को देखते हुए इजरायल में इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है। यही नहीं, महायुद्ध के खतरे को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट से अपनी सेना को हटाने का ऑर्डर दे दिया है। सवाल यही है कि यूक्रेन रूस युद्ध, इजरायल हमास युद्ध के बाद इजरायल ईरान युद्ध का फ्रंट क्यों खुल गया? तो इसका जवाब है चंद दिन पहले आई अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA की खुफिया रिपोर्ट। वही खुफिया रिपोर्ट जिसमें दावा किया गया था कि ईरान एटम बम बनाने के एकदम करीब खड़ा है। ऐसे में ईरान का परमाणु प्लान युद्ध के नए फ्रंट की वजह बन गया। आखिर उस रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ था, आपको बताते हैं। IAEA की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 17 मई तक ईरान के पास 60% शुद्धता वाला करीब 408.6 किलोग्राम यूरेनियम था। यूरेनियम की ये मात्रा फरवरी की तुलना में 50% ज्यादा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि अगर ईरान 60% वाले करीब 42 किलो यूरेनियम को और ज्यादा शुद्ध कर दे तो उससे एक परमाणु बम बनाया जा सकता है। बड़ी बात यह है कि यूरेनियम को जब ज्यादा शुद्ध किया जाता है तो वो हथियार बनाने के लायक बन जाता है। रिपोर्ट का इशारा यही है कि ईरान परमाणु बम बनाने के एकदम करीब पहुंच चुका है। सरल शब्दों में समझें तो ईरान पर ताजा हमले के पीछे परमाणु हथियारों को लेकर चल रही इजरायल के साथ नई तकरार है, जिसमें पर्दे के पीछे अमेरिका की बड़ी भूमिका है। इजरायली सेना का ये बयान ये बताने के लिए काफी है कि ईरान पर हमले के पीछे सिर्फ गाजा की लड़ाई नहीं, हमास के आतंकियों को ईरानी समर्थन नहीं बल्कि अमेरिका की वो फिक्र है जिसे लेकर बीते दिनों ईरान के साथ न्यूक्लियर डील को सील करने की कोशिश अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने की थी। लेकिन बात नहीं बनी और अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान के परमाणु प्रोग्राम को लेकर बड़ी चेतावनी दी थी। यानी ईरान के एटमी हथियारों के खिलाफ अमेरिका और इजरायल एक पेज पर। ईरान पर हमले से पहले इजरायल ने भी ईरान के एटमी प्रोग्राम को लेकर सीधी धमकी दी थी। ईरान को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अब कार्रवाई करनी चाहिए। यह रिपोर्ट एक गंभीर स्थिति को दर्शाती है जो एक स्पष्ट चेतावनी के रूप में काम करती है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा अनगिनत चेतावनियों के बावजूद ईरान पूरी तरह से अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये रिपोर्ट इस बात को और भी मजबूती से उजागर करती है कि जो इजरायल वर्षों से कहता आ रहा है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम का उद्देश्य शांतिपूर्ण नहीं है और इसकी भूमिका अमेरिका ने पहले से तैयार कर रखी है। 13 जून को ईरान पर हमले से ठीक पहले 12 जून को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA ने कहा कि ईरान ने 2019 के बाद न्यूक्लियर प्रोग्राम की कोई जानकारी साझा नहीं करके 1974 के परमाणु समझौते की शर्तों को तोड़ा। IAEA के इस प्रस्ताव पर 35 देशों में से अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी समेत 19 देशों ने वोट किया। 11 देशों ने एब्सटेन किया जबकि 2 देशों ने वोट नहीं डाला। ईरान का सीधा आरोप है कि हमले के पीछे अमेरिका है, वहीं अमेरिका हमले में अपना हाथ होने की बात नकार रहा। अब देखना यही है कि इजरायल के सबसे बड़े हमले के बाद ईरान का बदला भी क्या इतना बड़ा होगा और ईरान के समर्थन में दुनिया के कौन-कौन से मुल्क सामने आएंगे।
आज तक ब्यूरो।